तो पहला दगड़िया, उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। नेशनल एंथम गाते हैं। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, रोज वही तेरी शाम हो। याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र मचा मेरे नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान में सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत तेज धूप हो रही है, गर्मी आप देख सकते हैं। हाय गर्मी, हाय ये गर्मी, उफ ये गर्मी है। मेरे वतन को लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों। पतंग उड़ाएगा, बच्चों को आता नहीं है, सीख रहे हैं फिलहाल अभी। गौरांश तो ऐसे ही मार रहा है पतंग को, घंटर मार रहा है, घंटर। बच्चों को आनी है, पापा सिखा रहे हैं, बच्चा कर नहीं पा रहा है। नहीं आ रहा है यार। मुझे बहुत याद आ रहा है यार, बचपन में जब हम छोटे थे तो हम लोग 14 अगस्त से ही तैयारियां कर लेते थे। 15 अगस्त की अपने ड्रेस एकदम प्लस वाइट वो होता था, हम लोगों की शर्ट होती थी और ब्लू नहीं रेड होती थी। हम क्योंकि शिशु मंदिर में जब थे। मुझे अपने बचपन की बहुत याद आ रही है यार, आप लोगों को भी आ रही होगी उम्मीद करती हूँ। आज बचपन की बहुत याद आ रही है यार, क्योंकि हम जब छोटे थे ना बहुत उत्साह होता था। यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं दिल्ली या गुड़गांव, इसमें सरकारी छुट्टियाँ रहती हैं, लेकिन हमारे वहाँ नहीं होती। अब वजह मुझे नहीं पता, अभी फ़िलहाल आप लोग बताइए कि आज भी छुट्टी रहती है क्या? क्योंकि हम लोग रैलियाँ निकालते थे, गाँव में पूरे घूमते थे और फिर ऐसे देशभक्ति गाने गाते थे और घर से
मम्मी डांटती थी कि कपड़े गंदे मत करना। पहले तो हम लोग अपने कपड़े एकदम धो धा के एकदम रेडी करते थे। 14 अगस्त को शाम को आए हम लोग, और जो न्यू ड्रेस बना के रखते थे ना घर वाले, आज के दिन पहनते थे हम उनको। हम सो बोलते थे जो पुरानी ड्रेस रेली पुरानी ड्रेस पहनते थे, और आज के दिन हम लोग न्यू ड्रेस रखते थे अपनी, कि उस न्यू ड्रेस एकदम नया नया दिखेगा करके। बड़ा जोश आता था यार। लेकिन वही है, बचपन की बहुत याद आ रही है आज। और हम लोग मम्मी लोगों की साड़ियाँ लेके जाते थे, फिर देशभक्ति गाना गाते थे। कोई फौजी बनता था, कोई सुभाष चंद्र बोस बनता था, कोई नेताजी बनता था, कोई भगत सिंह बनता था। जिसको जो अच्छा लगता था वो बनते थे। और फिर हम लोग स्कूल में तिरंगा, हमारे आचार्य जी जो होते हैं वो हमें तिरंगा फहराते थे और हम लोगों को मिठाइयाँ देते। और पार्ले जी बिस्किट मुझे अभी भी याद है, पार्ले जी बिस्किट दिया करते थे पैकेट में। बाद में हम लोग सब, इसलिए बहुत याद आ रही है आज। गांव में बहुत बड़ा उत्साह होता था, मिठाइयाँ बांटते हैं। और बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट तो मुझे बहुत याद आ रही है पार्ले जी बिस्किट की अभी, क्योंकि वो बचपन में जो आज तो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो बचपन में जो जिन चीज़ों के बारे में ना सोच के इतना अच्छा लगता है कि बचपन में हम लोग साड़ियाँ पहनते थे, और उन साड़ियों को हम एक डोरी में लगा के ऐसे उसकी प्लेटें बना के ऊपर लहंगा टाइप्स बनाते थे उसको, और पिछौड़ी लेके जाते थे। आज तो आर्टिफिशियल जो मार्केट में मिल जाती हैं कि नथ मिल जाती है, स्पूल मिल, उस टाइम पे कुछ नहीं मिलती थी और ओरिजिनल होता था। उस टाइम पे और नकली वाला होता ही नहीं था। आजकल तो डुप्लीकेट भी मिल जाते हैं सारी चीज़। तो उस टाइम में अवेलेबल हम लोगों के पास उतना होता था, पता नहीं उतना पैसा भी नहीं था, घर वाले इतना करते थे भी नहीं, क्योंकि घर वाले खुद ही पता नहीं था। जो चीज़ें घर में उपलब्ध रहती थी उसी चीज़ों से हम काम चलाते थे। और फिर मुझे वो याद है, कुमकुम होता था, वो हम अपने गालों पे रेड वाइट बिंदी बनाते थे। फिर झंडा एकदम, और आज अब मार्केट में झंडे मिलते थे। उस टाइम पे हम लोग 14 अगस्त को शाम को स्कूल से आए तो तुरंत एकदम वाइट पन्ना लिया, फिर उस पर ड्राइंग बनाते थे, झंडे का पूरा शेप देते थे। फिर ऊपर से केसरिया रंग, बीच में वाइट रंग, नीचे ग्रीन हरा रंग, तो बीच में हम लोग चक्र बनाते थे अपना। फिर उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं करके काउंट करके उन तिल्लियों को लगाते थे। कहीं गलत होगा फिर पन्ना फाड़ते थे। मम्मी डांटती थी कि तुम लोग इतना पेज बर्बाद कर रहे हो, वाइट शीट मतलब ये सफ़ेद पन्ना बर्बाद कर रहे हो। और फिर वाइट शीट भी कहाँ होती थी, जो स्कूल से जो नोटबुक होती थी उसी का हम लोग क्या बनाते थे, तिरंगा बनाते थे। फिर एक उसी से एक छोटा सा डंडा लेते थे, फिर उस पर वाइट शीट का ही रोल करते थे, उसको चिपका के उसमें झंडा बनाते थे। जो आनंद उस टाइम पे आता था आज कहाँ आता है, वो आनंद आता ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो जोश था, उमंग थी, उत्साह था कि हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम लोग इतने बन ठन के फिर हम गाने गाते थे। और मुझे अभी भी याद है, हम लोग वो गाना तो हम ज़रूर हर साल गाते थे वही गाने। तो कोई कुछ गाना गाता था, कोई कुछ गाना था, फिर हम लोग वो वाला गाना मुझे अभी भी याद है, ये देश हमारा है, ये गगन हमारा है, ये धरती अपनी है, ये देश हमारा है, ये जननी अपनी है। जब भारत में सुख होता है, मुरली मधुर बजाते हैं, चक्र सुदर्शन उठ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, दंगे लंका फूक अगर कोई सीता का अपमान करे, ये गगन हमारा है, ये धरती अपनी है, ये देश हमारा है, ये जननी अपनी है। गाने गाते थे। फिर अंदर कपड़ा चेंज, जो हमारी बहन जी होती थी, आजकल तो बच्चे सर मैम बोलते थे, हम सर नहीं, हम आचार्य जी बहन जी करके बोलते थे। आचार्य जी बोलते थे बहन जी। जो हमारी बहन जी होती थी वो हमें कपड़े पहनाती थी, डोटी बना, जो हमारे बड़े लोग होते थे और हम लोग सोचते हम सुंदर लगे, पूरा उसको गंदा बना देते थे अपने फेस को, क्यों ज़्यादा लिपस्टिक लगाना है, ज़्यादा पाउडर लगाना है, तो कुछ भी बड़ा मतलब इतना आनंद आता था उस चीज़ में ना। आज में वो चीज़ में वो आनंद आ ही नहीं रहा। करने को तो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, देश के प्रति तो वही सम्मान है, लेकिन जो बचपन में उमंग होती थी ना हम लोगों में, वो आज नहीं होती है। कितना उत्साह होता था गलियों में, नारे लगाए जाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इतने नारे गूंजते थे, हर गली में, हर मोहल्ले में नारे गूंजते हैं। फिर हम लोग मम्मी लोग भी आते थे, चाची ताई जी सारे लोग गांव के आते थे कि बच्चे कैसा कर रहे हैं। हम लोग कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं यहाँ पे लड़ूं लो न होए
खुदा से प्यारी जीती घरी लो पेटू में पेटुआ मेरो कानी मेरा फैला सामने में गोली सामणी दुश्मन होला। इतने गाने देशभक्ति पहाड़ी गाने और जितने भी हमारे देशभक्ति गाने हैं सारे गाना गाते थे। जो आनंद उसमें था यार वो आनंद कहाँ है। इतनी याद आ रही है ना आज बचपन की, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और वो मम्मी का डांटना कि मेरी साड़ी गंदी करके मत लेके आना, क्योंकि हम लोग साड़ी मम्मी की और पूरा उनका बक्सा होता था। आज तो अलमेरा होती हैं सबके पास, कोई गोदरेज बोला है, कोई कुछ बोला, 3 डोर 4 डोर सबके पास एक से बढ़कर एक। उस टाइम पे जो बक्सा होता था मम्मी के पास एक बक्सा होता था, उस बक्से में एक मम्मी का अलमेरा में कपड़े रखते थे, जो बक्से में उनकी साड़ियाँ रहती थी। उन बक्सों को निकाल बक्से से एक साड़ी निकाली, 2 साड़ी होती भी कितनी थी यार, 4-5 साड़ियाँ खुद होती थी मम्मी के लोगों के पास। बेस्ट साड़ी है, मैं ये साड़ी लेके चलूँगी, मैं ये। और गली मोहल्ले में जो दोस्त होते, तू क्या लेके जा रही, तू कल क्या पहन रही है। कितने दिन 1 महीने से पहले से हम लोगों की तैयारियां होती थी। डेली हमें 4 जी बहन जी लोग प्रैक्टिस करवाते थे, तैयारी करवाते थे कि ये अच्छा गा रहा है, ये आगे से आएगा, ये पीछे से आएगा, ये थोड़ा ख़राब गा रहा है। कोई सिंगल गाता था, कोई कविता गाता था, कोई। और जो जिसको इंग्लिश की पोएम गानी होती तो वो तो अपने आप को नेता ही समझता था कि मुझे इंग्लिश की पोएम आती है, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश की पोएम जल्दी याद नहीं होती थी। जो आनंद था, हंसी भी आ रही है आज बचपन की चीज़ों को कभी याद बैठो तो बहुत चीज़ें होती हैं यार, देख सुनने के जो अतीत में बीता। जो मज़े उस टाइम पे आते थे वो मज़े आज कहाँ आते हैं। आज तो हर बच्चे के पास हर सुख सुविधाएं हैं। उस टाइम पे बच्चों के पास सुख सुविधाएं नहीं होती थी और कपड़े नहीं होते थे। सिले हुए कपड़े पहन के जाते थे बच्चे, सुई से मम्मी धागा से कहीं पे भी सिल देती थी। लेकिन आजकल तो बच्चियों के पास प्रेस की हुई ये वो खाना, और आज तो खाना भी नहीं जाता था हम लोगों का स्कूल को। खाना स्कूल में भी शायद मेरे टाइम पे तो बनता नहीं था, बाद में बनने लगा था खाना जो ये गवर्नमेंट वाला होता, क्योंकि शिशु मंदिर में तो अभी भी नहीं बनता है जो शिशु मंदिर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है। और हम लोगों को लगता था कि हम शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले अपने स्कूल में करते थे शिशु मंदिर में। फिर उसके बाद हम लोग जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूलगांव करके हमारे स्कूल का नाम था, उस पर जाते थे, वहाँ देखते थे उन बच्चों को। फिर हम प्राथमिक विद्यालय था, हम उसको अपर स्कूल बोलते थे, अपर बोलते थे उसको। और जूनियर स्कूल अपर स्कूल बोलते थे। प्राइमरी स्कूल जो होता था उसको अपर स्कूल बोलते थे हम लोग। मतलब हम लोग शिशु मंदिर वाले को ऐसा लगता था कि हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। उस टाइम पे हम लोगों को लगता था हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, लेकिन वो दिन जो भी थे बहुत मज़ेदार थे यार। चलो फिर अब यहीं पे तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ बताइए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ सबको बढ़िया लगा होगा। अगर सही और बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर। और चलिए अब हम भी नीचे जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। तो एक बार सभी लोगों को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।